दोस्तों, आज मैं कुछ दिनों बाद ही सही पर फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए अनुभव के साथ। मेरी कहानी का नाम है प्रोजेक्ट। आजकल आपने सुना ही होगा कि बच्चों को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, मतलब चाहे वो सोशल स्टडीज़ के हों, चाहे मैथ्स के हों, चाहे हिंदी के, उसको बनाने के लिए पेरेंट्स अपने ऑफिस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट और काम को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी पूरी एनर्जी को बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने में लगा देते हैं और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरी जान पहचान की क्लास 3 में पढ़ने वाली एक बच्ची अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट को बड़ी शिद्दत से कर रही थी। प्रोजेक्ट था माचिस की तीलियों से रोमन नंबर को बनाकर एक चार्ट पेपर पर चिपकाना। उस बच्ची के कुछ इधर उधर होते हुए हाथ आड़ी टेढ़ी तीलियां लगा रहे थे। कुछ सीधी थी, कुछ टेढ़ी। वो लगातार बड़ी खुशी खुशी वो प्रोजेक्ट कर रही थी। कहीं भी बोझ नहीं था उसके चेहरे पर। बहुत मस्ती थी, अपनी मर्जी से करने का जो जज्बा, और हाथ में माचिस की तीलियां। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। अपने ही अंदाज में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करती वो बच्ची मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। बोली, मैम मुझे इसका फ़ोटो क्लिक करना है और फिर व्हाट्सएप पर मेरी मैथ्स टीचर को भेजना है। कैसा लग रहा है मेरा प्रोजेक्ट? फेविकॉल से भरा उसका हाथ थोड़ा चिपचिपा हो रहा था। उसका चार्ट थोड़ा सा गंदा भी हो गया था, ज़मीन पर जो रखा था। माचिस की तीलियां 1 से 20 रोमन नंबर्स दिखा रही थी चार्ट पर, बिल्कुल गांव की पगडंडियों की तरह, कच्ची, आड़ी टेढ़ी, पर बहुत बहुत आकर्षित कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वह आड़ा टेढ़ापन भी, पता नहीं क्यों। जैसे कोई अबोध बच्चा चलना शुरू करता है ना, और जैसे कोई छोटी बच्ची जिद करके पहली बार रोटी बनाए, थोड़ी आड़ी टेढ़ी ही सही पर बहुत खुश हो जाए, बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी मैं तब। पर ये क्या, अचानक इस हंसती खेलती बच्ची का चेहरा मुरझा क्यों गया? ओह, तो यहाँ एंट्री हुई है परफेक्ट मॉम की। परफेक्ट मॉम, परफेक्ट डायलॉग्स। ओहो, ये क्या आड़ी टेढ़ी स्टिक्स लगाई हैं तुमने सिम्मी? देखो, ये 4 बनाया है, क्या किया है? बिल्कुल एन लग रहा है। ये क्या सिम्मी, जरा सा मैं तुम्हारे सामने ना बैठूं ना तो तुम पूरे काम का कबाड़ा कर देती हो। सिम्मी थोड़ा चिढ़कर बोली, मम्मी ठीक तो है। माँ बोली, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक करो। मैं तुम्हें फिर से एक नया चार्ट दे रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को तुम फिर से करोगी, एकदम परफेक्ट। बच्ची का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। थोड़ी ही देर में हाथ में एक नया चार्ट लिए, नई माचिस की डिब्बी को हाथ में लिए, तीलियों को धीरे धीरे निकाल रही थी और फिर बनाने लगी वो प्रोजेक्ट। सामने बैठी माँ की गाइडलाइन में वो काम कर रही थी। सीधे पकड़ो, बिल्कुल इसी पॉइंट पर चिपकाना, रुको रुको, अभी नहीं, अब थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, नहीं यहाँ पर स्टिक लगाओ, संभाल कर, हाथ पोछो, देखो ध्यान से, वगैरह 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 वगैरह। लड़की यंत्रवत गाइडलाइंस फॉलो कर रही थी। उसके हाथ इस बार बहुत सधे हुए थे, पर मन डरा हुआ। चेहरे पर उदासी थी। माँ खुश थी, परफेक्ट प्रोजेक्ट जो बन रहा था। दोस्तों, उस दिन मैं समझी कि हम बच्चों को एक प्रोसेस से गुजरने ही नहीं देते। मतलब वो जो आड़ा टेढ़ा काम, टेढ़ी लकीरें, उल्टी सीधे अक्षर, जो कुछ भी करते हैं, हम उन्हें लगातार परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा लड़खड़ाए ही नहीं, सब कुछ सीधा, सुंदर और परफेक्ट बने। हम बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को जीना नहीं चाहते, उसमें कमियां निकालते हैं, उसे अपने अनुसार शेप में ढालते हैं। क्यों? महज थोड़े मार्क्स के लिए, या फिर किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए? उस बच्चे द्वारा बनाए गए आधे टेढ़े उल्टे सीधे प्रोजेक्ट को अपनाइए, क्योंकि ये प्रोसेस है। यही बच्चा आगे चलकर परफेक्ट बनेगा, पर बिना किसी प्रोसेसिंग के वह दिन नहीं आ पाएगा। पहले ही दिन से वह बच्चा परफेक्ट नहीं बन सकता। अगर आप उस समय उसकी मदद ना करें,
उसे गलत करने से, उल्टा सीधा लिखने से उसकी कोई हेल्प ना करें। बस एप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छा है और बेहतर हो सकता है। सिर्फ इतना ही बताएं, पर उसके बनाए गए 4 को एन ना कहें। प्लीज़ प्लीज़ उसे चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि चीज़ें रातों रात नहीं बदलती। उसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को जिए। दोस्तों, यह मेरी कहानी, मेरा अनुभव आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने काफ़ी अनुभव किया कि हम प्रोसेसिंग को जीना नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य एकदम ऐसा होता है कि बात पहले ही एकदम शेप में आ जाए, जो नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि एक जो प्रोसेस है, एक जो तरीका है, जो विधि है, उस जो दिन है, जो समय है, वो हमें बिताना ही पड़ता है और धीरे धीरे ही इंसान परफेक्शन की ओर आता है। और ये परफेक्शन है क्या? हम अपने आप परफेक्ट नहीं होना चाहते, हम किसी और के लिए परफेक्ट होना चाहते हैं। उस समय हम अपनी खुशी, अपनी एनर्जी, अपना सारा जज्बा खो देते हैं सिर्फ उस प्रोजेक्ट को दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए, चाहे उस समय हमें अपना कितना भी मन मारना पड़े, कितनी भी खुशी की तिलांजलि देनी पड़े। तो मेरी बात पे गौर ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको मेरा अनुभव, मेरी कहानी कैसी लगी। मेरी कहानी को, मेरे अनुभव को इतना प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।